ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले आप जानते हैं कि हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी दिया करते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 17 अक्टूबर सन 2024 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है, पक्ष शुक्ल पक्ष, और आज इस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है पूर्णिमा। जी हाँ, आने वाले कल से महीना चेंज हो जाएगा, कार्तिक माह आरंभ हो जाएगा, कृष्ण पक्ष आरंभ होगा और ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा के रूप में है। तो नक्षत्र रहेगा रेवती, योग होगा हर्षण और करण होगा विष्टि, राशि रहेगी मीन और चंद्रमा आज शाम 4:20 पर अपनी सम राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश शाम को 4:20 पर। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 1:31 से लेकर दोपहर 2:57 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:43 से लेकर के दोपहर 12:29 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज शाम 4:20 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे और साथियों, कार्तिक स्नान के जो नियम हैं वो भी प्रारंभ हो जाएंगे आज से ही। और आज ही महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है और सूर्य जो ग्रह हैं वो अपनी नीच राशि तुला में करेंगे प्रवेश प्रातः 7:42 पर। आज के ही दिन आकाश दीपदान प्रारंभ हो जाएगा और भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जी का भी व्रत है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब हम आपके साथ बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर यह आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे जो मेष राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि क्योंकि सूर्य की स्थिति भी बदल रही है और आज ही चंद्रमा की भी स्थिति बदल रही है, तो उसी के वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने जा रही हैं। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपका करियर है, करियर को लेकर के तो कोई ज़्यादा बड़े चेंजेज आपके करियर में हमको यहाँ पर लगता है कि नहीं होने जा रहे हैं। जैसी आपका चल रहा है ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि मध्यम या मध्यम के आसपास परिणामों की प्राप्ति आपको आराम से होती रहेगी अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे। और बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन सुखद है और आपका जो पारिवारिक जीवन है, यानी कि जो पारिवारिक सदस्यों के साथ जो भी आपका तालमेल है वो बहुत अच्छा रहेगा और एक अच्छा समय आप उनके साथ व्यतीत करेंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो पितृदोष बन रहा था वो आज समाप्त होने जा रहा है, हो गया है समाप्त एक तरीके से। तो अब आपके शत्रु जो हैं वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं या आपकी करने की कोई प्लानिंग है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय देंगे, वो आप करिएगा और उसको करने के उपरांत आप अपनी लंबी दूरी की यात्राएँ कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे आपका जो पराक्रम है, पराक्रम मंगल जो है आपका पराक्रम दे रहे हैं, पराक्रमी बना रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखे हुए हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समस्या रहेगी, उनका पढ़ाई से दिल हट सकता है या पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन रहने की संभावना अधिक है जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो आप आगे निकलते रहेंगे अपनी पढ़ाई में। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ताकि भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिल सके और हायर स्टडीज़ करने वालों को भी और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो आप धार्मिक स्थलों पर जाकर के, कुछ धार्मिक पुस्तकें जाकर के वहाँ पर आप दान जरूर करें और सूर्य देव की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे उनको जल अर्पित करें, चाहे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सूर्य से जुड़े हुए मंत्रों के उच्चारण करें, 1 माला या 3 माला। वृषभ राशि की बात करेंगे, यानी कि जिनका वृषभ राशि बनता है, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जो जातक हैं साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं आपके वर्क प्लेस को लेकर के। कुछ अच्छे भी रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ रिजल्ट्स को लेकर के थोड़ी सी लिटिल बिट
डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है आपको, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो परिणाम आपके सेटिस्फैक्ट्री ही रहेंगे वर्क प्लेस से रिलेटेड। और अगर आपके धन की बात करें तो धन का लाभ भी आपको होता रहेगा, धन को लाभ को लेकर के कोई समस्या नहीं दिखती है, वैवाहिक जीवन भी सुखद है। और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हेड हैं, उनके साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, रह सकते हैं, या उनको आपसे कुछ चीज़ों को लेकर के शिकायत हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ तक हो सके उनकी शिकायतों को दूर कीजिए। और शिकायत दूर करने का सबसे उत्तम और आसान तरीका यही है कि आप प्रातःकाल उठ करके, ये उपाय भी है, अपने पिता के या अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा उपाय आपको बताना चाहेंगे कि ताकि स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को, नॉर्मल जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो अच्छे ढंग से कर सकें अपनी पढ़ाई को, उसके लिए आपको जो करना है, गणपति जी की पूजा करनी है और सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ये आप काम कीजिएगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जेमिनी साइन के जो जातक हैं, आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि धन लाभ के कुछ अच्छे अवसर बनने जा रहे हैं आपके लिए, जो पहले से ही काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन ये और बेहतर होने की इसकी संभावना है, यानी कि कुछ धन के लाभ में वृद्धि होने के संकेत, ये स्थिति आपके रहेगी। और जो शत्रु हैं आपके, वो भी शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। भाग्य का जो साथ है आपको सामान्य से मध्यम मिलने की संभावना बन रही है। वैसे अगर आपके करियर की बात करें तो करियर में जो है वो आपको थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति रहने वाली है, संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आपने संघर्ष किया तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हालांकि संघर्ष में कुछ कमी के संकेत लग रहे हैं कि जितना संघर्ष आपको करना चाहिए उसमें ज़रूर कमी रहेगी। उसके लिए आपको उपाय करना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो नीच अवस्था में होने की वजह से आपके पराक्रम में कमी होने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला उपाय यही करना है कि आप आज के दिन भी सूर्य चालीसा का पाठ करें या सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ये भी है। ओम घृणी सूर्याय नमः, कोई सा भी एक मंत्र का 1 माला या 3 माला जाप आप करिएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें जो थोड़ा टेंशन चल रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हैं वैवाहिक जीवन में, वो कैसे दूर हों, उसके लिए तो भाई केले के वृक्ष की पूजा कीजिए आज के दिन। और दूसरा जो है हनुमान चालीसा का पाठ घर में बैठ करके करिएगा। तो ये उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करने की आवश्यकता है, वरना आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जो आप कैंसर साइन के जातक हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी जो स्थिति है आप कर्क राशि के जातकों की, यानी कि करियर की अगर मैं बात करता हूं तो करियर तो आपका सही दिशा में चल रहा है, सही रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। और दूसरा, धन का लाभ भी आपको बहुत अच्छे ढंग से होने वाला है, हो रहा है पहले से भी, आज के दिन भी होने की पूरी संभावना है। मित्रों का भी पूरा सहयोग आपको मिलने जा रहा है कर्क राशि के जातकों को। और यदि आप कोई डिसीजंस वगैरह लेना चाहते हैं या लेने के इच्छुक हैं, कोई बड़ा डिसीजन अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो आप ले सकते हैं, उसके भी आपको लाभ मिलेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर रहे हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मन उनका अशांत हो सकता है अपने रिजल्ट्स को थोड़ा सा नीचे जाते हुए देख करके। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि अधिक से अधिक मेहनत करें, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको कुछ उपाय भी अवश्य करने पड़ेंगे। अगर आप उपाय करेंगे तो चीज़ बेहतर हो सकती है। तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो उपाय आप करें। उससे पहले वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन जो है आपका आज के दिन सामान्य दिखाई देता है, मगर जो शत्रु और विरोधी हैं वो आपको थोड़ा तनाव और टेंशन देने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे आपको दूरी बना करके रखनी है, या उनसे आप बिल्कुल ना उलझें और उनके ऊपर आप थोड़ा नज़र भी बना करके रखिएगा। उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करने की कोशिश करें कि कहीं वो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो उनकी नहीं है कि जिससे आपको कुछ ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बने। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रहों की ओर से ऐसे संकेत हैं, तो साथियों, पराक्रम में जो कमी चल रही थी अब वो किसी हद तक थोड़ा पूरी होने की संभावना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत सुधार आपके एनर्जी लेवल में होने की यहाँ पर
गुंजाइश लगती है। वैसे आप उपाय क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों कि ताकि आपके घर परिवार के साथ भी सदस्यों के साथ जो संबंध अच्छे नहीं हैं वो भी बेहतर हों। तो उसके लिए सबसे बेहतर आज के दिन उपाय यही है कि एक तो आप प्रातःकाल एक चुटकी जो चंदन होता है लाल रंग का, वो अपने स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे आप स्नान कीजिएगा। और दूसरा आपको करना है, जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ होता है उसका जाप करना है, मतलब उसका पाठ करना है अपने पूजा घर में बैठ करके सामने पूरब की ओर को मुख करके, और सूर्य देव को जल जरूर दीजिए। और बहुत जरूरी है, सूर्य अपनी नीच अवस्था में चल रहे हैं, उनसे अगर आपको कुछ अच्छे बेहतर परिणाम चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। और दूसरा, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ भी जरूर कीजिए। और अगर चाहते हैं कि शत्रु शांत रहें तो उसके लिए फिर आपको भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जिनका लियो साइन है, आपके केस में थोड़ा देखिए, जो अभी तक आपका पराक्रम अच्छा बना हुआ था, अब उसमें कुछ कमी यहाँ पर होती हुई महसूस हो रही है सिंह राशि के जातकों के लिए आज से। और ये कमी दूर हो सकती है उपाय करने पर, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच अवस्था में आ गए हैं, तो वो आपको पराक्रम पूरा मेहनत नहीं करने देंगे या मेहनत में आपकी कमी रखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको सूर्यदेव अवश्य दिलवाएंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी समस्या बनती दिख रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई समस्या ना हो, तो एक तो आप धार्मिक स्थल पर जाकर के सेवा करें, वहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से सेवा दें, तो उससे भी आपके जो है ग्रह स्थिति बेहतर होगी और आपको जो है अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने शिक्षा से संबंधित होगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप सुबह उठ करके पेड़ पौधों को जल देते हैं तो इससे भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होने के योग बनेंगे। धन का लाभ रुक रुक करके होता रहेगा, लेकिन होता रहेगा। वैसे धन का जो संचय है वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में कर सकेंगे अगर चाहेंगे तो। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ सुखों में कमी के संकेत हैं, या फिर जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी उभर सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ों को आपका जीवन साथी पसंद ना करे या आप उनकी कुछ चीज़ों को पसंद ना करें, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो साथियों, उपाय आपको हमने बताया है कि एक तो सूर्यदेव का आप जरूर उपासना करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें 1 माला या 3 माला। और सूर्यदेव को जल देना बहुत अति आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक उपाय है जो आपको बता रहे हैं। और साथियों, दूसरा ये है कि जो हमने बताया कि आप प्रातः उठ करके पौधों को जल दें और इसके साथ साथ धार्मिक स्थल में जाकर के सेवा करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका विर्गो साइन है। तो साथियों, जो आपका करियर है वो तो थोड़ा धीमी स्पीड से चलता रहेगा। रिजल्ट्स तो मिलेंगे, बहुत स्लो स्पीड से मिलेंगे। प्रोग्रेस होगी, बहुत स्लो स्पीड से होगी। ग्रोथ होगी, बहुत स्लो स्पीड से होगी। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन का जो आगमन है, धन के आगमन तो होगा, लेकिन वो भी थोड़ा सा एक तरीके से रुक रुक करके या सीमित मात्रा में कहें या थोड़ा कम मात्रा में कहें, लेकिन होगा अवश्य। इसी प्रकार से मित्रों का भी जो सहयोग है वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्राप्त हो जाएगा आपको। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बस घर परिवार के सदस्यों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके रखने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आँखों से और दांतों से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। संतान की ओर से माता पिता को सामान्य या सामान्य से नीचे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। उधर स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे पढ़ाई को लेकर के, उतने ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे उसी के अनुपात में। और हायर स्टडीज़ की अगर बात करें तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणामी रिजल्ट्स प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे साथियों, उपाय आप क्या करें कि ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध बने रहें, और आप दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं तो आप उन उपायों को करके अगर आप करेंगे तो एक तरीके से यात्रा सफल रहेगी आपकी। उपाय आपको क्या करना है? तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि एक तो गुड़ का और एक गेहूं का ये दान करें या गौ माता को खिलाएं। आटा और गुड़ ये गौ माता को जरूर खिलाएं, तो उससे आपके पारिवारिक संबंध जो है वो बेहतर होंगे।
और जो धन का संचय आप करना चाहते हैं वो भी ढंग से कर पाएंगे। थोड़ा बहुत मात्रा में हो, चाहे जितना भी हो, कर पाएंगे ढंग से। वैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में तनाव ना हो उसके लिए तो फिर हम आपको एक ही मंत्र है जो आपको देना चाहते हैं। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, एक माला या 3 माला इसकी करिए। और साथ में इसके साथ साथ आप दुर्गा कवच का पाठ भी अगर करते हैं तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा हर तरीके से। अब आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, आप जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, एक तो धन के आगमन में कुछ कमी के संकेत रहेंगे, मिल रहे हैं संकेत ग्रहों के द्वारा, तो धन के आगमन में कमी हो सकती है, धन के लाभ में कमी हो सकती है। और अपने मान सम्मान का भी जरूर ध्यान रखिएगा। कोई जाने या अनजाने आप तुला राशि के जातकों से ऐसा कोई कार्य ना होने पाए कि जिससे आपके मान सम्मान यानी कि आपके सम्मान में कमी आए, आपकी रेपुटेशन डाउन हो, ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा ना होने पाए, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। वैसे भाग्य का भी रुक रुक करके सपोर्ट आपको मिलेगा और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो सुखद है। पार्टनरशिप में कोई काम अगर आपका चल रहा है उसमें भी कुछ अच्छा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। और अब आप अपने करियर में भी कुछ और बेहतर परिणामों की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि अब जो समय अब शुरू हो रहा है, अब धीरे धीरे आपको कुछ अपने करियर से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने के योग अब बनने आरंभ हो गए हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अब जो धन का, मैंने जैसा कहा कि देखिए धन का जो आगमन है वो रुक रुक करके हो सकता है, लेकिन धन का जो संचय है वो आप आराम से कर पाएंगे। अगर प्लानिंग करके करेंगे तो कहीं दूसरी जगह जहाँ भी आप अपने धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से आपको कुछ अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं लाभ के रूप में। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन भी बहुत सुलभ और आसान और अच्छा बना रहेगा। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि वो भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम में कुछ कमी जरूर है। पराक्रम में कमी ना हो उसके लिए उपाय आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो उपाय हम आपको दे रहे हैं उससे तो आपका एक तो पराक्रम आपका बेहतर होगा और दूसरा मान सम्मान आपको बराबर मिलेगा, चाहे समाज हो, घर परिवार हो या आपका वर्क प्लेस हो। और शत्रु भी शांत रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि सूर्य देव की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें। अपने घर में बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पूरब की ओर को मुख करके पाठ करें। सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और दुर्गा सप्तशती माता का पाठ भी जरूर करें। नित्य प्रतिदिन एक पाठ करें लेकिन करें, उससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, पर्सनैलिटी की तो बात हम बराबर आपसे कर रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक रहेगा, लोग भी आपकी ओर आकर्षित रहेंगे और आप भी काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। अपोजिट सेक्स के लोग ज़रा ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित होंगे। और वैसे मैं बता दूं कि आपका जो जीवन साथी है उसके साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई कमी मुझे उसमें लगती नहीं है। और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन। और जो आपके शत्रु विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अगर मामला है तो उसमें भी कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त आज के दिन होने की संभावना बनी हुई है। वैसे मैं बता दूं कि धन का जो लाभ है अचानक कहीं से हो सकता है। अब जो पितृदोष था वो समाप्त हो रहा है, उसके समाप्त होने से अब धन के लाभ में वृद्धि के भी संकेत हैं। लेकिन साथियों, अगर अच्छी प्लानिंग करके अपने धन का संचय करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति की, अन्यथा नहीं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो पराक्रम है वो मध्यम रहेगा, मध्यम लेवल पर रहेगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा संबंध नॉर्मल रखने में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो साथियों, उपाय अब क्या किए जाएं, कौन से उपाय किए जाएं कि ताकि आप अपने सारी चीज़ों को बेहतर बना सकें। घर परिवार के जो सदस्य, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। और आज गुरुवार का दिन है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, एक माला या 3 माला सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप ये माला करिए अपने घर में बैठ करके, पूजा करके, सामने बैठ करके। तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जातक हैं।
जिनका कि सेजिटेरियस साइन बनता है। तो आपका जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो समस्या आपके करियर में अभी तक बनी हुई थी, निश्चित रूप से आज के दिन आपके उसमें कुछ कमी के संकेत मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ग्रहों के द्वारा, क्योंकि जो पितृदोष बना हुआ था सूर्य राहु के कारण वो आज से समाप्त हो रहा है। लेकिन सूर्य की स्थिति कमजोर ही है, क्योंकि अब वो नीच राशि में जा रहे हैं, मतलब चले गए आज से 7:45 से प्रातः। अब क्योंकि नीच राशि में चले गए तो जो धन का लाभ आपको बराबर हो रहा था, अब उस धन लाभ में कहीं ना कहीं ये रुकावट पैदा करेंगे या कमी करेंगे। तो उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आपको धन का लाभ होता रहेगा सामान्य ढंग से। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सफलता प्राप्ति के योग हैं उनको। इसी प्रकार से अगर मैं हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए भी उपाय बहुत आवश्यक है, जो हम बताएं करना, उनको करिएगा तो आपको कुछ ठीक ठाक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अन्यथा आपके रिजल्ट्स भी मुझे तो डिक्लाइन होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति जो है वो, सूर्य आपके लॉर्ड हैं और सूर्य ही नीच अवस्था में है। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। जो आपका पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो मध्यम रहेगा। और थोड़ा सा अपने क्रोध पर भी कंट्रोल करिएगा। बराबर हम इस चीज़ को आप धनु राशि के जातकों से बोल रहे हैं कि आप जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ तालमेल अच्छा रहेगा, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में टेंशन और तनाव रहने की काफ़ी संभावना नज़र आती है। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिए। और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो आप हमारे ऐसे जातक हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वो अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अच्छे, जैसा मैं कह भी चुका हूँ, संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने जा रही है आज के दिन धनु राशि के जो जातक हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो साथियों मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि एक तो आज के दिन तांबा अगर आप दान कर सकते हैं तो दान करिएगा। और दूसरा उपाय आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये उपाय करें आप। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि करियर आपका जो अच्छा चल रहा था, अब आपको बहुत संभल करके रहना है मकर राशि के जातकों, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर आपके करियर में आ गए हैं नीच अवस्था में। तो एक तो आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। काम को लेकर के जो भी कार्य आपके हैं, यदि आप रोजगार में हैं या फिर चाहें आप अपने व्यापार को ही क्यों ना कर रहे हैं, अगर आप चीज़ों को लापरवाही से करेंगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीज़ों को पकड़ में रखें और उन पर पूरा अपना फोकस बना के रखें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे ईमानदारी से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक चलेंगी। अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है, आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है और कहीं से आपको अवनति के भी योग बन रहे हैं। यानी कि जो किसी अच्छी पोजीशन पर जहाँ पर आप हैं वहाँ से आपको थोड़ा सा एक स्टेप या 2 स्टेप नीचे कर देना, डिमोशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इस बात की भी संभावना है। लेकिन उपाय कर बताएंगे, अगर आपने उपाय किए तो आप बचे रहेंगे, बचाव रहेगा। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि धन का लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं है, धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है और धन का संचय भी आप अपने ढंग से कर पा रहे हैं। और दूसरा मैं आप बताना चाहूँगा कि देखिए जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना आज के दिन कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रिजल्ट्स लाने की उनकी भी यहाँ पर योग बनते हुए दिख रहे हैं उनके लिए पढ़ाई को लेकर के, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स। जो आपका पराक्रम है उसमें थोड़ा कमी है, स्वभाव आलसी रह सकता है कि भाई जिसमें टाल मटोल करते हैं लोग अपने कार्यों की, तो ऐसा भी कुछ स्वभाव आपका बन सकता है। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी के संकेत नहीं है। और अब जो वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहूँगा कि सुखद होगा और माता पक्ष से भी लाभ की संभावना बनेगी। तो साथियों ये था आपका जो मकर राशि के जातक हैं उनका दैनिक राशिफल। अब उपाय आपको देने जा रहे हैं कि ताकि आपको अपने कार्यस्थल में किसी प्रकार के मान सम्मान में कमी ना हो और कोई नुकसान ना हो। उसके लिए आप क्या उपाय करें, तो एक मंत्र आपको दे रहे हैं, इसका 1 माला या 3 माला आप करिए प्रातःकाल स्नान और करने के उपरांत। और फिर दूसरी बात कि सबसे पहले तो आप सूर्य देव को जल जरूर दें, तांबे के पात्र से 1 चुटकी रोली मिला के। और उपाय के तौर पे मंत्र बता रहे हैं आपको सूर्य देव का, जो आपके लिए अति आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्क प्लेस में चीज़ें ठीक ठाक रहें आपके लिए।
मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये है मंत्र। इसकी 1 माला या 3 माला आप जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों, गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार का दिन है तो आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और संध्या के समय वहां जाकर के देसी घी का दीपक जलाएं। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, अपने दिमाग से जो नकारात्मक विचार हैं उनको पूरी तरह से निकाल के फेंकने की कोशिश कीजिए, वरना ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी हर मामले में, हर पहलू को लेकर के। नेगेटिव थिंकिंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, तो इसलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जीवन साथी, यानी कि जो आपका मैरिड लाइफ का जो घर है उसके जो लॉर्ड है सूर्य, वो अब नीच अवस्था में जा रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे भी आपको तालमेल बना के रखने की आवश्यकता है, और आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहें तो उसके लिए सूर्यदेव के उपाय भी आपको देंगे, वो आप जरूर कीजिएगा। और भाग्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पराक्रम में कमी नहीं है। सूर्यदेव आपको कुछ दें ना दें, लेकिन आपको पराक्रम दे रहे हैं, आपको मेहनत और परिश्रम करवा रहे हैं, और आप करेंगे। और यदि आप किसी पहले से ही ऐसी किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पुलिस फोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इस तरीके से कहीं जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छा सम्मान प्राप्त हो सकता है। किसी भी रूप में आपको कोई एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका मैंने जैसा कहा कि पराक्रम भी देंगे आपको, और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको बराबर मिलेगा। अगर कमी है तो मित्रों के सहयोग में है, और धन के आगमन में कमी है। जो धन आपने जोड़ा हुआ है, सेव किया हुआ है, वो कहीं किसी भी छोटे मोटे कारण कोई ऐसा बन जाए और आप उसको विड्रॉ कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जो आपने इतनी मुश्किल से अपना पैसा सेव किया है वो विड्रॉ ना हो किसी भी हालत में, कोई भी कारण क्यों ना हो। इस बात का ध्यान रखिए, चाहे चीज़ों को कैसे भी मैनेज करिए दूसरे तरीके से, क्योंकि एक बार आपने विड्रॉ पैसा कर लिया तो दोबारा पैसा सेव करना आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा। इसलिए हम कह रहे हैं उपाय आप क्या कीजिएगा आज के दिन। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं उपाय आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप एक तो सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा, और सूर्य चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, और सूर्यदेव की आरती, ये आप काम कीजिएगा। और दूसरा उपाय आज के दिन आपको करना है कि अर्गला स्तोत्र का पाठ 5 मिनट का होता है, ये भी प्रातःकाल कर लीजिएगा। और गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन करके केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। आगे बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, जो आपका करियर है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि कठिनाइयाँ भी फेस करनी पड़ेंगी आपको, प्रॉब्लम्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ये ऐसे परेशानियाँ हैं कि इनसे आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबरा गए, गिव अप कर दिया, तो फिर आपके लिए नुकसान है। अगर आप इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इस पर कार्य करेंगे पूरी हिम्मत के साथ, और जो कि अब हिम्मत शुक्र आपको दे रहे हैं, शुक्र आपको पराक्रम भी देंगे, एनर्जी भी आपका अच्छा मेंटेन रखेंगे, तो करिए आप मेहनत, और करिए एक्सेप्ट उन चैलेंजेस को जो आपके वर्क प्लेस में आ रहे हैं, और उन पर काम करिए। देखिए, सफलता आपको पक्के तौर पे मिलेगी। उपाय हम आपको जो देंगे वो जरूर करें। इसके बाद जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें पहले से कुछ कमी आ रही है, तकलीफ़ों में, कष्टों में या तनाव में, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अब ये स्थिति तनाव वाली बन सकती है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो अब आपके लिए अब कुछ अच्छा समय आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, ताकि आप कुछ बेहतर परफॉर्मेंस आपकी बने। उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि भाई एजुकेशन के रिगार्डिंग कि जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन और अधिक सुखद कैसे आप बना सकते हैं, या फिर अपने करियर में आप कैसे और अधिक सफल हो सकते हैं, इसके लिए फिर आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है मेरे प्रिय साथियों, शिवाष्टकम का पाठ करें, एक तो शिवाष्टकम का, और दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करें। और गुरुवार का दिन है तो आज गुरुवार के दिन भी आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहाँ पे जाकर के सेवा करें, और कुछ धार्मिक पुस्तकें भी दान करके आप आइएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और वैवाहिक जीवन यदि आप अपना सुखद चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बस प्रातःकाल उठ करके एक बाजरा जो होता है वो पक्षियों को खिला दीजिए,
तो आपका वो भी सब कुछ अच्छा बना रहेगा। तो ये था प्रिय साथियों, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को मेष से लेकर और मीन तक ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और साथियों, उपाय करिए जो हम बता रहे हैं, निश्चित रूप से आप अपने दिन को और बेहतर तरीके से संवार सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और चलते चलते करेंगे आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर ये चर्चा और या ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छे तरीके से लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप भी उन सभी वीडियोस का प्रॉपरली एडवांटेज ले सकें, बेनिफिट आपको मिल सके, उसके लिए फिर आप बिना देर किए हुए प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन जी। तो इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।